सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, जो विद्यार्थी 2026 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट एडवाइजरी यहाँ पे जारी हो चुकी है और ये स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, तभी आप 2026 में फॉर्म भर पाएंगे। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में अधिकतर जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे बीएस नर्सिंग में दाखिला आपने देखा होगा, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, एलएचएमसी हो गया, ठीक है, एएसआईसी के हो गए और मेमोरियल हॉस्पिटल हो गए, यहां तक कि आपका आरयूएचएस हो गया। इन सभी जगहों पे नीट के थ्रू होगा प्रवेश और एम्स का तो अलग से होता ही है एंट्रेंस एग्जाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि आधे से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में नीट के थ्रू आपका प्रवेश होने जा रहा है 2026 में। तो अब मुद्दे की बात यह आती है कि सर इसका डिपार्टमेंट कौन है, तो इसका डिपार्टमेंट है आपका एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। वो करवाएगा 2026 में आपका। यहां पे आप देख सकते हो ntac.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है। और अब यहाँ पे क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि पहले जो होता था ना, अब वैसा नहीं होगा, दूसरी तरीके से यहाँ पे आपका प्रवेश होगा। पहला यहाँ पे इन्होंने बोला है आधार कार्ड के बारे में कि अगर आप 2026 में, यहाँ पे आप देख सकते हो 2026 में अगर आपको फॉर्म भरना है, ये एग्जाम 2026 के लिए रहने वाला है, क्योंकि 2025 में तो शायद आपने दिया हो ना दिया हो, अगर दिया भी होगा तो बहुत सारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा क्योंकि तैयारी अच्छी नहीं रही होगी या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा इस वजह से नहीं हो पाया होगा, लेकिन 2026 में आपको सिलेक्शन पाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि अगर आपको फॉर्म ही भरना है ना, तो आपका आधार कार्ड कैसा होना चाहिए, आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड होना चाहिए, करेक्ट नाम होना चाहिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए 10वीं का जो मार्कशीट है उससे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार आपका 10वीं का मार्कशीट उठा के देख लो, एक बार आपका आधार कार्ड उठा के देख लो, दोनों को लाओ। जो नाम आपका 10वीं का मार्कशीट में है ना, वही नाम उसमें होना चाहिए आधार कार्ड में। जो डेट ऑफ बर्थ आपका 10वीं का मार्कशीट में है वही आपका होना चाहिए आधार कार्ड में, वही नाम वही डेट ऑफ बर्थ। थोड़ा सा भी एक अगर गलत गया आपका शब्द तो फिर फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि अभी तो आप सुधार कर सकते हो, अभी तो मौका है आपके पास, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। तो एक तो आपका नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए 10वीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। आधार कार्ड में आपने देखा होगा कि फोटो सही नहीं रहता, आपने देखा होगा बचपन का फोटो है और अब आप बड़े हो गए तो आपका शक्ल ही मैच नहीं होता, आपका बिल्कुल भी फेस मैच नहीं होता और उनको देख के ऐसा लगता है कि ये तो आप हो ही नहीं। तो आपका फोटो भी अपडेट होना चाहिए, इन्होंने बोल रखा है फोटोग्राफ, एड्रेस भी होना चाहिए और फादर्स का नाम जो है वो भी अपडेटेड होना चाहिए। जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें जो फादर्स नेम है वही होना चाहिए, नया वाला। तो ये महत्वपूर्ण सूचना इन्होंने एडवाइजरी के द्वारा दी है। दूसरा यहां पे देखो आप, आपका यूडीआईडी कार्ड। अब यहां पे आप बोलेंगे सर ये यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, जो फिजिकली हैंडकेप्ट होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जो विकलांग होते हैं ना, उनके पास ये होता है। तो ये आपका वैलिड होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना उठा के लेके आ जाओ। और जो यहाँ पे जेन्युइन मेडिकल अथॉरिटी है उनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट आप ले पाओगे। और बाकी के जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 3 इंपॉर्टेंट एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि अगर आपको बीएस नर्सिंग का फॉर्म भरना है तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट या फिर एससी/एसटी का सर्टिफिकेट या फिर ओबीसी का, इन्हीं से मांगा जाता है, जनरल वालों से नहीं मांगा जाता। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की, इनके लिए रहने वाली है सिर्फ, और इन्हीं से मांगा जाता है। तो ये अपडेटेड होना चाहिए, रिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराना उठा के लेके आ जाओ और आप जब फॉर्म निकलेगा तब साइबर कैफे पे जाके बोलोगे सर फॉर्म भर दो, नहीं भर पाएंगे फॉर्म, क्योंकि वैलिड होना चाहिए।
तो अभी समय है, आप बनवा सकते हो। अगर 6 महीने पुराना हो गया, 7 महीने पुराना हो गया, तो अभी आप, या फिर किसी का बना ही नहीं है, बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी तो ऐसे भी है जिनका अभी बना ही नहीं है, ना तो उनके पास कास्ट का सर्टिफिकेट है इस प्रकार का, और न ही जो विकलांग है उनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट है। और बहुत सारे तो ऐसे भी होंगे जिनके आधार कार्ड में और 10वीं की मार्कशीट में मिस्टेक होगा, मैच ही नहीं हो रहा होगा, तो वो सुधार करने में अभी से लग जाओ आप, क्योंकि समय लगेगा सुधार होने में, कम से कम महीना 1.5 महीना इतना समय सरकार ने आपको दिया है। तो इसमें आपको सुधार करवाना है, तभी आप 2026 में फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि फॉर्म तो निकलने वाले हैं। अभी ये देखो, जेईई के फॉर्म निकलना शुरू हो गए, और ये एनटीए की तरफ से अपडेट आ चुका है। और आपको पता है कि नीट का एग्जाम और फॉर्म एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो एनटीए की तरफ से अपडेट जारी किया गया है सभी के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए। जितना भी हमारा मेडिकल प्रोफेशन है ना, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, तो मेडिकल में तो आपका एमबीबीएस भी आ गया, बीडीएस आ गया, आपका बीएस नर्सिंग आ गया, आपका फार्मेसी आ गया, पैरामेडिकल आ गया। तो ये एनटीए का कहना है कि ये काम करवा लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों में यही कहूंगा, क्योंकि नीट के थ्रू अब आपका प्रवेश होगा काफी सारे स्टेट में। आरयूएचएस ने तो बोल ही दिया कि हम 2026 से नीट के थ्रू ही लेंगे, और इंडिया के जो टॉप कॉलेज है बीएचयू, वहां पे भी नीट से होगा, जिपमर हो गया, वहां पे भी नीट से होगा। तो अब एनटीए की तरफ आपका फोकस होना चाहिए कि एनटीए क्या कह रहा है, और वही हमको मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी तैयारी के लिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल भी है, अगर आपको पता नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, सब कुछ फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट, ये नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। अगर आप इसको डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला, गौर करो आप इस पे, ये उसी के रिगार्डिंग है, आधार कार्ड, यूडीआईडी, है ना, और ये सर्टिफिकेट के बारे में सभी के लिए लागू होगा ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेडिकल, ये सभी के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पहले से अलर्ट हो जाओ तो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी तैयारी का पूरा बंदोबस्त हमने कर ही दिया है, और टेलीग्राम पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल देंगे जो आपके 2026 में आने वाला है। तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने जो आपको बताया आधार कार्ड के बारे में, 10वीं मार्कशीट के बारे में, यूडीआईडी के बारे में, और जो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में, उसको लेके कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।